Friends, new chapter, sequence and series. What is sequence? What is series? Out of that we will see arithmetic progression, AP and GP. Arithmetic progression and geometric progression, AP and GP. Let me see, आपको नंबर का एग्जाम्पल दिया हुआ है 28, 2 and 25. It is not an arrangement. कोई रूल ही नहीं है, कुछ अरेंजमेंट ही नहीं है. 28, 2 and 25 not arranged. 2, 7, 11 not obey any rule. कोई रूल ही नहीं है. 5, 8 करो तो 7 आएगा, 4, 8 करो तो 11 आएगा. कोई रूल नहीं है. कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, कोई डिवीजन नहीं, कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं. Not obey any rule. Now 1, 2, 3, 4. अरे इसमें 1 ऐड करो, एक साथ आ जाएगा. Add the 1 plus the 1. 20, 18, 16 -2 -2. या -2 हर एक टर्म में करोगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा. Obey the rule. रूल ओबे होगा, इसीलिए वो सीक्वेंस है. Arrangement of number, collection of the number on the basis of certain rule, then there is a sequence. Only collection of the number is not a sequence. Ordered collection of numbers is a sequence. कोई रूल फॉलो कर रहे हैं, obey the rule है. Collection of the numbers is not a sequence. Collection of the number which are ordered on the basis of certain rules, it will be the sequence. Sequence दो तरीके की, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. एलिमेंट्स है वो काउंटिंग हो सकते हैं तो फाइनाइट. अनएंडिंग है जिसका कोई एंड ही नहीं है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस माना जाएगा. इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट. एलिमेंट्स आर अनएंडिंग एंड इनफाइनाइट. एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट 1 by n, n 1 2 3 4 इनफाइनाइट है. 1 by n भी इनफाइनाइट. -1 raised to n into n, n इनफाइनाइट है तो 1 raised to n into n भी इनफाइनाइट होगा. ओनली n, ये सब क्या है, इनफाइनाइट है. एलिमेंट काउंट नहीं हो सकते, एलिमेंट काउंट नहीं हो सकते. फाइनाइट, फाइनाइट इज पॉजिटिव इंटीजर्स विदिन 12 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर 2, 4, 6, 8, 10 और अप टू मैक्सिमम 12. ये क्या हुआ, फाइनाइट. ये क्या हुआ, फाइनाइट. सीरीज, सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस. यहाँ पे देखो प्लस आ गया. सम इज इंपॉर्टेंट. सीक्वेंस ही लिख दो, ऑर्डर्ड पे लिख दो, ऑर्डर्ड नंबर लिख दो, बीच में प्लस 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 रख दो तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज. सेम नंबर विदाउट प्लस, सीक्वेंस बीच में प्लस लिख दिया तो सीरीज. Sum of the n terms, sigma ui, sigma un, or you can say Sn. Sum of the n terms, sum of the n terms, arithmetic progression. What is arithmetic progression? Let me see, 1, 3, 5, 7. ये arithmetic progression है. क्यों? 2 8 करो, 2 8 करो, 2 8 करो. 2 is a common difference. 2 is the difference. प्रीसीडिंग टर्म्स में 2 2 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट टर्म आपको मिलता जाएगा. इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कॉमन डिफरेंस है. अलग तरीके से सोचो, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2. 2 कंसीक्वेंट नंबर का डिफरेंस सिमिलर है. सेकंड एंड फर्स्ट 2, थर्ड एंड सेकंड 2, फोर्थ एंड थर्ड 2. यानी a2 - a1, a3 - a2 दोनों इक्वल है. Each term is obtained by adding d, that is the common difference, in preceding term. preceding term में 2 2 2 common difference ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगी. फर्स्ट टर्म a, सेकंड a plus d, थर्ड a plus 2d अप टू nth टर्म. यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a, कॉमन डिफरेंस है d, कॉमन डिफरेंस है d. नाउ लेट मी सी फॉर्मूला dn, यानी nth टर्म. nth टर्म क्या होगी, a plus n minus 1d, a plus n minus
व्हाट इज Sn? सम ऑफ द n टर्म्स n ब्रैकेट में n a plus l by 2, a plus l by 2, l is the last term, l is the last term, ये nth टर्म है, यही l हो जाएगा। Sn का दूसरा फॉर्मूला n by 2 2a plus n minus 1d, 2a plus n minus 1d। देखो मैं यहाँ लिखूंगा Sn n by 2 a plus l, l की वैल्यू रख दूंगा तो l क्या होगा a plus n minus 1d, तो क्या हुआ n by 2 2a plus n minus 1d, यही फॉर्मूला है 2a plus n minus 1d। a plus l, l यानी लास्ट टर्म, a plus n minus 1d वो रख दिया, a plus a 2a हो गया, ये फॉर्मूला आ गई 2a plus n minus 1d। दोनों फॉर्मूला Sn की है, a plus l by 2 और n by 2 2a plus n minus 1d। Sum of the first n natural number यानी 1 2 3 4 5 infinite, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, तो क्या होगा n into n plus 1 by 2, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 है, तो 5 into 6 by 2, 1 से 5 नंबर का टोटल करना है, तो 5 प्लस, देखो कैसे होगा, यहाँ पे आप लिखोगे 5, यहाँ पे 5 plus 1 डिवाइड 2, 5 टर्म का टोटल। नेक्स्ट, सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर 1 plus 3 plus 5, जितने नंबर है ना n स्क्वायर, जितने नंबर है ना n स्क्वायर। रिपीट, फर्स्ट n नेचुरल नंबर n plus 1 by 2, जोर से बोलो, सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू 1 plus 3 plus 5 equal to Sn equal to n square. Now sum of square of first n number, 1 square plus 2 square plus 3 square equal to n plus 1 2n plus 1 divide this। देखो फर्स्ट इजी था n plus 1 by 2, वो क्या था, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सेकंड था ऑड नंबर, तो ऑड नंबर भी इजी था n स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर n plus 1 2n plus 1 डिवाइड 6, n ये जो Sn है ना फर्स्ट नेचुरल नंबर का, उसका स्क्वायर है वो क्यूब में आएगा। सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर 1 cube plus 2 cube plus 3 cube equal to n plus 1 divide 2। देखो ये दोनों सिमिलर ही है, ये एंड ये दोनों सिमिलर ही है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, उसका टोटल है, वो स्क्वायर करोगे तो क्यूब आ जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर n plus 1 by 2, सम ऑफ द फर्स्ट ऑड n नेचुरल नंबर्स तो n स्क्वायर, sum of the square of the n natural number 1 square plus 2 square plus 3 square, so n plus 1 to n plus 1 divide 6, sum of the cube of the first n natural number n plus 1 divide 2 raised to square। very easy example, page number 6.4। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ सीरीज 8 minus 3 5 minus 3 2 minus 3 minus 3 करते जाओ, तो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है 8 5 2 minus 1 minus 4, पूछा क्या है 7th टर्म, बीच में प्लस होता तो सीरीज हो जाता, यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस दिया हुआ है, 7th टर्म पूछा है, a equal to 8 d 5 minus 8 यानी minus 3, 7th टर्म, इसलिए हमने n की जगह पे 7 लिया, a plus n minus 1 d, a यानी 8, n यानी 7, d यानी minus 3 और minus 10 उनकी आंसर। एग्जाम्पल 2 में nth टर्म पूछा है, a equal to 3
√7, d equal to second minus first, 4 डिवाइड √7 माइनस 3 डिवाइड √7 हो जाएगा 1 डिवाइड √7, 1 डिवाइड √7। कौन सा टर्म 17 डिवाइड √7 आएगा? कौन सा टर्म दे दिया है आपको, विच टर्म विल बी 17 बाय √7? tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये tn की वैल्यू है, a की वैल्यू 3 डिवाइड √7, n माइनस 1, d यानी 1 डिवाइड √7, d यानी 1 डिवाइड √7, एलसीएम ले लो, √7 डिवाइड में हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1d, दोनों में √7 तो है ही, √7 तो है ही, तो 3 प्लस n माइनस 1 क्या हो जाएगा? n प्लस 2, क्या हो जाएगा? n प्लस 2 इक्वल टू 17, क्यों? √7 रिमूव, सिंप्लीफाई तो n इक्वल टू 50, n इक्वल टू 50। एक्सरसाइज 3, T5 14, T12 35, फाइंड द AP, देखिए सीक्वेंस पूछा है। T5 यानी a प्लस 5 माइनस 1d, यानी a प्लस 4d इक्वल टू 40। 12 यानी 12 माइनस 1, यानी a प्लस 11d इक्वल टू 35, a प्लस 11d इक्वल टू 35। इसको फर्स्ट बोलो, इसको सेकंड बोलो। सेकंड में फर्स्ट लेस करो, a प्लस 4d या लिख दो, a रिमूव, 11 माइनस 4 यानी 7d, 35 माइनस 14 यानी 21, 2 है उसमें तो 1 हमें लेस करना है, 1 लेस फ्रॉम 2, d इक्वल टू 3, d इक्वल टू 3, इसमें आप d की वैल्यू रख दो, d की वैल्यू 3 रखा, a आया 2, फर्स्ट टर्म इज 2, डिफरेंस इज 3, 2 लिखा, 3 ऐड किया, 3 ऐड किया, 3 ऐड किया, 2 5 8 11, दैट विल बी योर सीक्वेंस। फ्रेंड्स, very easy example, example 4, divide 69 into 3 parts। अब सब लोग डिवाइड 6 in 2 parts, ये टोटल 6 हुआ। यहाँ पे क्या बोला? डिवाइड 69 in 3 parts, यानी 69 है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, and such that the product of the first 2 part is 483। देखो AP में 3 नंबर बोला है ना, 3 पार्ट बोला है ना, तो डी रिमूव हो जाए ना, इसीलिए क्या करो यहाँ पे a माइनस डी, उसमें d ऐड करो तो निकल जाएगा 0, d निकल जाएगा, बचेगा a, इसमें d ऐड करो तो a प्लस d, d इज अ कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट स्टेप में d ऐड करते जाओ। हेलो, ये 3 डिजिट क्यों लिया? ये d रिमूव हो जाए, बचेगा क्या? a। जब 3 आपको नंबर बोला है AP में, तो a माइनस डी a एंड a प्लस डी अज्यूम करो, तो ही आप d को रिमूव करके a फाइंड कर पाओगे, तो ही क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। 5 नंबर बोला है तो इस क्वेश्चन में 3 है, ये तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में यूजफुल नहीं है। If 5 numbers are in AP, तो d को रिमूव करना है तो a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, देखो d निकल जाएगा, यही बचेगा। सम करोगे ना, सभी का टोटल करोगे तो d निकल जाना चाहिए। पूछा क्या आपको? डिवाइड 69, सम ऑफ 3 नंबर इज 69, सम ऑफ 3 नंबर 69, 3 नंबर्स आर a माइनस d प्लस a प्लस d, d रिमूव, बचा क्या? 3a इक्वल टू 69, इसीलिए 69 डिवाइड 3 यानी 20। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 पार्ट्स, ये लेना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 पार्ट, दिस एंड दिस, a माइनस d इंटू a माइनस d इंटू a, कितना है? 483, कितना है? 483, 23 माइनस d इंटू 23, सिंप्लीफाई करोगे 23 माइनस d, 483 डिवाइड 23 आएगा, आंसर जो आपका आ रहा है 21 सामने ले जाओगे तो आएगा d इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2। ये a कितना आया? a23, a कितना आया? a23, d कितना है? 2, तो 23 माइनस 2, यहाँ पे 23 प्लस 2, क्या आएगा आंसर?
21, 23 and 25. 21, 23 and 25. रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइक 4 and 6. फोर्थ में क्या बोला है, 3 नंबर को डिवाइड करो, यानी टोटल दे दिया है, तो हमने a माइनस b प्लस a प्लस a प्लस b करके d रिमूव करके 3a इक्वल टू 69 लेके a 23 फाइंड कर लिया. अभी फर्स्ट टू पार्ट यानी ये दो, उसका 483 दिया था, a का वैल्यू रखा, d अननोन है तो d मिल गया. अभी 23 के रिवर्स जाओ तो 2 माइनस 21, 23 and 25 होगा. नाउ एग्जांपल 5. एग्जांपल 5 है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 and 10. देखो ये दो नंबर है a and b. am फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन a, am and b. am equal to what? a plus b by 2. a plus b by 2 यानी क्या होगा, 4 plus 10 by 2. आंसर क्या आएगा, 7. आंसर क्या आएगा, 7. Let me see example 6. Insert the fourth arithmetic mean between 4 and 324. 4 and 324 के बीच में 4 arithmetic mean ऐड करना है. देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5. आपको फर्स्ट एंड सिक्स टर्म दिया है. क्या दिया है, फर्स्ट एंड सिक्स टर्म. 4 ब्लैंक 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 एंड 324. 4 अरिथमेटिक मीन है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 जगह रखी है. T6 equal to 324, a equal to 4. Find the d. a plus n minus 1d equal to tn. tn है 324, a है 4, n है 6. 6 minus 1 d. 6 minus 1 d. तो क्या होगा, d का वैल्यू 64. d का वैल्यू 64. फर्स्ट में 64 ऐड करो 68, अगेन 64 ऐड करो 132, अगेन 64 ऐड करो 192. ये 4 आपके अरिथमेटिक मीन आ गए. अप टू 260 लेना है. 4 में ऐड करो 68, अगेन ऐड करो 132, अगेन ऐड करो 192, अगेन ऐड करो 260, अगेन 64 ऐड करो तो 324 आ जाएगा. आपको दिया क्या था, 4 am between 4 and 324. 4 is the first term, 324 is the sixth term. सिक्स टर्म की फॉर्मूला रख के आपके पास 4 तो है ही, n भी है, a है n है तो डिफाइन करो. डिफाइन हो जाने के बाद फर्स्ट टर्म में ऐड करते जाओ तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म आ जाएगा. तो सेकंड टू फिफ्थ टर्म वो आपके am हो जाएंगे. फ्रेंड्स फर्स्ट वीडियो से सुनिए, बुक सामने रख के सुनिए. हर एक सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे. सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच.